इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। टॉपिक आपको देखने में भी लग गया है। इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस आज हम कवर करने जा रहे हैं। डायरेक्ट एग्जाम से आज ये क्वेश्चन बनता है या फिर कभी कभी मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में पूछ लिया जाता है। जब मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ी सी हिंट भी मिल जाती है। जीके का आज यहाँ पर डे 15 रहने वाला है। इससे पहले डे 14 तक की वीडियोज अभी आपने नहीं देखी है, जो कि स्पेशली जीके वाले सेक्शन को डेडिकेटेड है। आपने जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, जीके के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे जेके एसएसबी जेकेपी जीके के नाम से वहाँ पे जाके सारी वीडियो सीक्वेंस में अरेंज है। आप वहाँ पर जेके से पहले की 14 वीडियोज देख सकते हो। आने वाली वीडियोज भी वहीं पर ऐड होंगी। इसी तरह से मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके भी आप वीडियोज़ को देख सकते हो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और पीडीएफ आपको पता है हमेशा टेलीग्राम पर मिल जाता रहता है, तो पुराने पीडीएफ सारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। आने वाले लेक्चर के पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलते रहेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे आपके सामने स्क्रीन में आएंगे। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 17th पैरेलल। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा 17th पैरेलल किन दो नेशंस को डिवाइड करने का काम करता है, या फिर पूछ लेगा कि नॉर्थ और साउथ वियतनाम को कौन सी जो लाइन है, बाउंड्री है, वो अलग करने का काम करती है। इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको सही से पता होना चाहिए। तो 17th पैरेलल, हम पहले जो पैरेलल वाली जो लाइन्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सीक्वेंस में आपके सामने आता जाएगा। 17th पैरेलल किसको अलग करने का काम करता है? नॉर्थ और साउथ वियतनाम को अलग करने का काम कर रहे हैं। तो 17th पैरेलल किसको अलग करने का काम कर रहा है? नॉर्थ और साउथ। वियतनाम है, वियतनाम में नॉर्थ और साउथ है, उनको अलग का काम करना है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो नॉर्थ साउथ को अलग करने का काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे भी समझ सकते हो, जब आपने वीडियो देखना स्टार्ट करी, अब कहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट कर, अपनी नंबरिंग क्या स्टार्ट करी है, आपने 17 नंबर से पढ़ना स्टार्ट करा ना। जब हम बाउंड्री लाइंस वगैरह कवर कर रहे हैं, आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करी है? आपने जो नंबरिंग स्टार्ट करी है वो 17 से स्टार्ट करी है। और जब हम वैसे भी मैप अगर हम फोकस करेंगे, हमारे पास नॉर्दर्न साइड साउदर्न साइड होती है। अगर बाउंड्री लाइंस अलग करेंगे इसको, तो नॉर्थ और साउथ को ही अलग करेंगे, हम ऐसे समझ के चलते हैं। जो पहली बाउंड्री लाइन हमने स्टार्ट करी 17th नंबर से स्टार्ट करी, वो नॉर्थ और साउथ को अलग करने का काम कर रहा है। लेकिन कहाँ के नॉर्थ साउथ को? वियतनाम के नॉर्थ साउथ को। तो वियतनाम में भी किसी को प्रॉब्लम होगी तो नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला नाम जो हमने पढ़ा वो वियतनाम का पढ़ा। पहला नाम हमने कौन सा पढ़ा? वियतनाम का पढ़ा। जब हमने लेक्चर देखना स्टार्ट करा, हमारे सामने कई तरह के बाउंड्री लाइन्स हमने स्टार्ट कहाँ से करा? 17 पैरेलल से। 17 पैरेलल नॉर्थ और साउथ को अलग कर रहे हैं। कहाँ के नॉर्थ साउथ को? वियतनाम का। तो समझिए नॉर्थ और साउथ वियतनाम को अलग करने का काम कर रहे हैं। फिर अगर 20 पैरेलल, 17 के बाद हम कहाँ की तरफ गए? 17 के बाद हम 20 पैरेलल पे गए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सूडान और लीबिया को अलग करने का काम कर रहे हैं। सूडान और लीबिया को अलग करने का काम कर रहे हैं। हमने नॉर्थ और साउथ कवर कर लिया था। अब एस से साउथ हमने एस से ही स्टार्ट करा, और एस से हम कहाँ पर चले गए? सूडान की तरफ चले गए। सूडान के साथ जब आपका सूडान का कॉम्बिनेशन होगा, सूडान के साथ आपको लीबिया याद करना है। ठीक है, सूडान के साथ आपको क्या याद करना है? लीबिया याद करना है। आप इस तरह से कवर करके कर लेना। तो सूडान और लीबिया को अलग करने का काम कौन करे? 20 पैरेलल। आपने 17 पैरेलल नॉर्थ साउथ कवर कर लिया वियतनाम। फिर 20 पैरेलल में आप एस से सूडान पे चले गए, सूडान और लीबिया की हमने बात की। फिर 22 पैरेलल में दोबारा से सूडान है। तो यहाँ पे सूडान और कौन है? यहाँ पे इजिप्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो 20 पैरेलल की बात करते हैं, हमने सूडान और लीबिया की बात की। जब हम 22 पैरेलल में आ गए सूडान के साथ, हम इजिप्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये डिफ्रेंशिएट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद 31 पैरेलल हमारे सामने आ रहा है। 31 पैरेलल किसके? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। 31 पैरेलल जो है वो ईरान और इराक को अलग करने का काम कर, सेम टू सेम है। देखो IRA यहाँ पर भी है, IRA यहाँ पर भी है। आप ऐसे समझिए Q और N को अलग करने का काम कर रहे हैं। इराक और ईरान को अलग करने का काम कौन कर रहा है? 31 पैरेलल। 31 पैरेलल, क्योंकि वन का समझिए, वन का मतलब कि आप ऐसे भी समझ सकते हो, ईरान और इराक के अगर आप फोकस करोगे, अगर आप ईरान और इराक पे फोकस करोगे, जो पहले 3 लेटर हैं, पहले 3 लेटर सेम है तभी पहले आपको 3 देखने को मिल रहा है। फिर एक लेटर अलग है तभी एक आपको देखने को मिल रहा है। तो 31 लाइन किसके बीच में होगी? जिसके पहले 3 लेटर सेम होंगे और लास्ट वाला एक लेटर अलग होगा। तो पहले 3 लेटर सेम इराक में भी है, ईरान में भी है, और लास्ट एक लेटर अलग दोनों जगह पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपको समझ आ रहा हो। यकीन मानिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रिक्स मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नहीं बनाई है। जैसे PPT तैयार करी, मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो बीच में ट्रिक्स बनती जा रही है मैं बनाता जाऊँगा। जो नहीं बनेगी वो आपने कॉपरेट करते जाना है। तो 31 पैरेलल किसके बीच में आ रहा है? इराक और ईरान के बीच में आ रहा है। आगे जाएंगे 38 पैरेलल की बात करेंगे, तब आपको अजीबोगरीब ट्रिक्स भी देखने को मिल रही होंगी। 38 पैरेलल किसके बीच में आता है?
साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में आ रहा है। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 17 पैरेलल से हमने स्टार्ट करा, हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया 17 से पढ़ना स्टार्ट किया, नॉर्थ और साउथ को अलग करने का काम हो रहा है। नाम कौन सा था, वियतनाम था, आपने याद कर लिया। 17 में कहाँ पे जंप करा, 20 पे जंप करा। 20 पैरेलल ऐसे साउथ था तो ऐसे सूडान हो गया, सूडान और लीबिया को अलग करने का काम कर रहा है। फिर 22 पैरेलल क्या आ गया, सूडान और इजिप्ट को अलग करने का काम कर रहा है। फिर 20 हमने पढ़ा, फिर 22 हमने पढ़ा, हमने 31 पे जंप करे। 31 की बात करें, 3 वर्ड एक 3 लेटर सेम 1 लेटर डिफरेंट, तो इराक और ईरान की हमने बात की। फिर 38 पैरेलल पे आ गए, तो यहाँ पे दोबारा से साउथ नॉर्थ हो गए। पहले हम नॉर्थ साउथ को कर रहे थे, अब हम उल्टा कर रहे हैं। हम उल्टा कैसे चल रहे हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के आप कल्चर देखोगे, वहाँ के आप अगर पॉलिटिक्स वगैरह देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी ना। म्यूजिक से रिलेट करके जहाँ मर्जी आप चले जाओ, बिल्कुल अपोजिट आपको देखने को मिल रहा है। तो साउथ से नॉर्थ हम बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। कोरिया की हम बात करेंगे, 38 पैरेलल कहाँ पर आ रहा है, साउथ से नॉर्थ, कोरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है। और दूसरे तरीके याद करने का क्या है, 3 और 8 मिलके क्या बनाते हैं, 11 बनाते हैं ना। तो 11 नंबर पे अगर आप ABC की स्टार्ट करो तो 11वें नंबर पे क्या आता है, K आता है। तो K मीन्स कोरिया। आप ऐसे भी याद कीजिएगा, 38 की बात करें, 3 और 8 मिलके 11 बनाते हैं और 11वें नंबर पे K आता है, 10वें नंबर पे G आता है, 11वें नंबर पे K, 12वें नंबर पे L आता है। तो 3 और 8 मिलके 11 बना रहे हैं, 11वें नंबर पे क्या आ रहा है, कोरिया को अलग कर रहा है। तो कोरिया की किसको अलग कर रहा है, साउथ और नॉर्थ कोरिया को अलग करने का काम कौन कर रहा है, 38 पैरेलल। तो ये 2 ट्रिक तो शानदार बन चुके हैं। 31 पैरेलल वाली, ये तो अब आपको भूलनी नहीं चाहिए। 31 पैरेलल जो 3 लेटर सेम 1 लेटर डिफरेंट, और 3 और 8 मिलके 11 बना रहे हैं, 11वें नंबर पे K आता है। तो कोरिया आपको याद रख देना है। तो कोरिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अलग करने का काम कर रहा है। फिर 49 पैरेलल की बात करेंगे, तो 49 पैरेलल क्या है, USA और कनाडा, बड़ा कॉमन सा है, अलग से तो आपको ऐसे ही याद कर लेना है। 17 के बाद 20 पे जंप किया, फिर 22 पे जंप किया, फिर 31, फिर 38, अब 49 पे आ चुके। जो 49 पे आए तो वो USA और कनाडा को अलग करने का काम कर रहा है। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट पैरेलल थे वो हमने याद कर लिए। एक 25 पैरेलल यहाँ पे मिसिंग है, वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 25 पैरेलल जो किस किस को अलग करने का काम करते हैं। अगर ये पॉइंट हमने कवर कर लिया, फिर हम चलते थोड़ा इंडिया की तरफ फोकस करते हैं, इंडिया के नेबर्स की तरफ फोकस कर लेते हैं। पहले आता है मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन किसको अलग करने का काम करता है, मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना को अलग करने का काम करता है। तो यहाँ पे MC और मोहन आपको देखने को मिल रहा है। तो MC मोहन लाइन आपको देखने को मिल रही है। तो ये कहाँ पर है, आपको देखने को मिल रहा है, इंडिया और चाइना के बीच में। बड़ा कॉमन सा इंडिया चाइना के बीच में, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान, इसको पैसे याद, रेड कलर का खून होता है, रेड कलर का खून होता है, इंडिया पाकिस्तान में बड़ा खून बहा हुआ है। तो रेड कलर की बाउंड्री इसके बीच हो जाएगी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगी। इस तरह से कवर करके कर लीजिएगा। और इंडिया और ये थोड़ी सी बाउंड्री जो है ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो आती है। इंडिया और अपना पाकिस्तान से क्या निकला गया, अफगानिस्तान बांग्लादेश निकलता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में थोड़ी सी बाउंड्री आती है। ये भी पोर्शन याद रखिएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान के बीच में आ रहा है। ड्यूरेंट लाइन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हालांकि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की थी, बट हाँ आज के टाइम में जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो किसका है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन देखने को मिलती है। ड्यूरेंट लाइन इंडिया अफगानिस्तान में भी, लेकिन बड़ा कम पोर्शन है। जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। फिर से रिवाइज कर लेते जो अभी तक हमने पढ़ा। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि मैकमोहन लाइन की बात करेंगे, इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री है। रेड क्लिफ लाइन, रेड मतलब खून, इंडिया पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री हो जाएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल भी आपने पता है, LOC मूवी भी देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच की लाइन है। ड्यूरेंट लाइन की बात करेंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बात है। तो दूर मतलब इंडिया से दोनों दूर हैं, एक तरह से देखा कहा जाए तो इंडिया के अंदर तो नहीं आते, इंडिया से दोनों दूर आते हैं। तो दोनों दूर कौन से देश आ गए, अफगानिस्तान पाकिस्तान, दोनों दूर इंडिया से दूर हो चुके हैं। तो दूर वाली बाउंड्री इसके बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहा जाता है, वो इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री है। उसके बाद हिंडनबर्ग की बात करेंगे, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच की बाउंड्री है। तो आप ऐसे समझिएगा कि अब कैसे करोगे इसको, अपने हिसाब से देख लो। मैं कुछ बना जम्प्स जर्मनी में जम्प्स देखने को मिले, जम्प्स हिडन होते, छिपे होते हैं। तो हिंडनबर्ग में हिडन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप याद करके कि जर्मनी जम्प्स छिपे होते हैं, तो हिंडनबर्ग लाइन जो जर्मनी के बीच की है। और पोलैंड यानी कि ज़मीन में छिपे होते हैं, आप ऐसे कर लीजिएगा ना, पता नहीं कैसी ट्रिक बन रही है। तो मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना आपने कवर कर लिया, रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान कर लिया, LOC इंडिया पाकिस्तान, ड्यूरेंट अफगानिस्तान पाकिस्तान। आप आराम से जब भी रिवीजन वगैरह करनी होगी तो आपने PDF डाउनलोड करना है, PDF में जाकर रिवीजन करते रहना है।
बाकी हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस के नाम से है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। वहाँ पे जाकर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन में कोर्सेज भी चल रहे हैं JKP के, फुल लेंथ कोर्स भी जो कि लाइव चल रहा है, लाइव क्लासेस वहाँ पे चल रही है। अगर आप वो ज्वाइन कर चाहते हो वो ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज़ का भी अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पे टेस्ट पहले बताएगी कौन से टेस्ट होने वाला, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। और टेस्ट आप मल्टीपल टाइम्स आप अटैम्प्ट कर सकते हो, जितनी बार आपको ठीक लगे, 10 बार, 12 बार, 15 बार आप उन टेस्ट को वहाँ पे जाकर अटैम्प्ट कर सकते हो। जैसे एग्जाम आएगा मॉक टेस्ट भी वहीं पर ऐड हो जाएंगे। सिंगल पेमेंट है, कंटिन्यूसली टेस्ट वहाँ पर आते रहेंगे। फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लो, सिंपल आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन करो जो आपको ठीक लगता है। और अगर आप फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करोगे ना तो टेस्ट सीरीज़ उसी में आ जाएगी, फिर आपको सेपरेटली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। इंडिया के जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है वो किससे शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। आपसे जो इंडिया सबसे कम बाउंड्री से शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। सबसे ऊंची इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी है? नेपाल और चाइना के बीच की। सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री किसके बीच में है? कनाडा और US के बीच में। ये कुछ पॉइंट्स जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 8 डिग्री चैनल किसे अलग करने का काम करता है? ये मालदीव्स और इंडिया को अलग करने का काम करता है। बेसिकली जो मिनिकॉय आइलैंड आता है लक्षद्वीप का, अभी आपने देखा होगा लक्षद्वीप का बड़ा इशू चलता है कि लक्षद्वीप में मोदी आ गए थे वहाँ पे, तो मालदीव्स का सारा जो सिस्टम था डाउन हो गया था। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। मालदीव्स और किसको? लक्षद्वीप या फिर इंडिया बोलो से अलग करने का काम कर रहा है। स्पेसिफिकली बात करें तो मालदीव्स और मिनिकॉय आइलैंड जो लक्षद्वीप के अंदर आते हैं उन्हें अलग करने का काम करता है। तो 8 डिग्री चैनल इंडिया मालदीव्स भी ऑप्शन हो सकता है, मालदीव्स और मिनिकॉय आइलैंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपने उस पर फोकस कर लेना है। फिर 8 की बात आती है 8 डिग्री चैनल, क्योंकि 8 डिग्री लैटिट्यूड पे आता है, इसीलिए 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे। ये जो मिनिकॉय की हम बात करें बाकी लक्षद्वीप से अलग करने का काम करते हैं। 9 डिग्री क्या कर रहा है? जो मिनिकॉय था उसे बाकी लक्षद्वीप से अलग करने का काम करता है। 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे, अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से अलग करने का काम करता है। तो अंडमान निकोबार को अलग कौन करे? 10 डिग्री, ठीक है। तो 8 डिग्री क्या हो गया? हमने मालदीव्स की बात की और इंडिया या मालदीव्स और मिनिकॉय आइलैंड की बात की। 9 डिग्री पे क्या होगा? मिनिकॉय अपने लक्षद्वीप को ही अलग कर रहा है, और 10 डिग्री अंडमान निकोबार को अलग करने का काम कर रहा है। इसी तरीके से बन जाता है पार्क स्टेट किसे अलग करने का काम करता है? पार्क स्टेट की बात करें, ये श्रीलंका का और इंडिया को अलग करने का काम करता है। तो इंडिया में भी तमिलनाडु स्टेट की बात करें उसे अलग करने का काम करता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। वीडियो सही लग रही है वीडियो शेयर कीजिए। जितना भी आपको संडे तक पढ़ाया जाता है उसको संडे को टेस्ट भी होता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है जितना भी पुराना पढ़ा है वो रिवाइज कर लीजिएगा। इससे पहले के जो वीकेंड्स का आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, जो भी वगैरह है वो सारे टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट हाँ, पहले रिविजन कर लीजिएगा। तो जीके की 15 क्लासेस हो चुकी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब ये क्लासेस 50 बन जाएगी पता भी नहीं लगने वाला। जितना पढ़ाया जा रहा है अच्छे से कवर कीजिएगा, और मैथ की क्लासेस भी साथ में कंटिन्यू चलती जा रही हैं। फिलहाल आज की वीडियो को एंड करने वाला हूँ। थैंक यू, जय हिंद। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स थोड़ा कम आ रहा है, रिस्पॉन्स को बढ़ाइए थोड़ा सा।